Class 8, Part C, question number 4. Explain the declaration of no taxation without representation and events that followed this declaration. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो डिक्लेयर किया गया था अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ, वो उससे संबंधित जो है कुछ घटनाएं बताओ. Point 1. In 1764 CE, British started imposing taxes on the colonial people who were troubled with British taxes like Sugar Act, Stamp Act, according to which the colonies were forced to pay for the documents, bills and license by affixing stamps and a variety of other laws that were meant to get money from the colonists for the Great Britain. In 1776 CE, the British Parliament passed a declaration act to affirm lies with power to. अभी यहीं तक इसका बता रही हूँ. In 1764 CE में ब्रिटिश ने जो है कॉलोनियल पीपल के ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए जो कि ब्रिटिश टैक्सेस से बिल्कुल डबल थे, जैसे कि शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है कॉलोनीज को टैक्स पे करने के लिए मजबूर होना पड़ गया डॉक्यूमेंट्स पर, अपनी व्हील्स पर, लाइसेंस पर, उसके ऊपर स्टैंप लगवाने के लिए और दूसरे प्रकार के कानून भी लागू कर दिए गए, जिसका मतलब था कॉलोनिस्ट लोगों से अधिक ग्रेट ब्रिटेन के लिए धन इकट्ठा करना. इन 1776 ई में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक डिक्लेरेशन पास किया, एक्ट टू अफर्म इट्स पावर टू legislate for the colonies in all cases whatsoever. According to this act, it was stated that the authority of taxation of British Parliament was the same in America as in the Great Britain. It was discriminatory policy as American colonies had no representation in the British government. इसमें एक डिक्लेरेशन पास की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पावर दी गई थी कि सभी केसेस में, चाहे वो कैसा भी हो, वो जो है ब्रिटेन की जो है ब्रिटेन की लेजिस्लेट में लाया जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अथॉरिटी इसमें इट वाज स्टेट, इसमें बताया गया कि अथॉरिटी जो है टैक्सेशन की वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रहेगी और अमेरिका में भी सेम वही टैक्स लागू होंगे जो ग्रेट ब्रिटेन में होंगे. इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी क्योंकि अमेरिकन कॉलोनीज को कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 5. What effect did the American Revolution had on America and on the world in general? अमेरिकन रिवॉल्यूशन का अमेरिका पर और जो है वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर हम पेज नंबर 26 पर देखेंगे. क्लास पेज नंबर 26 पर है, लेसन के बिल्कुल एंड स्टैंजा में इस पिक्चर के ऊपर. द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस hold great importance in the history of mankind. It was not only about the emergence of new state but heralding new era of human race. अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का जो था वो मानव जाति के इतिहास का एक महान में काफ़ी जो है उसकी महानता है, ग्रेट इम्पोर्टेंस है. ये जो है एक नए राज्य के युग का जन्म ही नहीं था, मनुष्य जाति के नए युग का जन्म भी था. न्यू avenues of trade were opened for America and it becomes one the strongest economic power. नई जो है व्यापार के रास्ते अमेरिका के लिए खुल गए थे और ये जो है एक बड़ा सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया था. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रू फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड बिकम सुपर पावर इन द वर्ल्ड. और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अब अधिक से अधिक मजबूत होता जा रहा था और एक संसार की एक सुपर पावर बन गया था. ये आंसर जो है यहीं तक रहेगा, द अमेरिका से लेके वर्ल्ड तक. क्लास पार्ट सी भी ख़त्म हो गया है और इसके साथ ही हमारा सितंबर टेस्ट का जो है सिलेबस अब ख़त्म हो गया. लेसन 1 to 3 कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. क्लास आपका मैप वर्क जो है इस पेपर में नहीं आया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, मैप वर्क नहीं होगा.